हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री हम स्टार्ट कर चुके थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री था उसका लास्ट टॉपिक है हमारे पास, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर क्लोज, सिर्फ हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने हैं। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं गुप्ता पीरियड की, यानी कि आज का थंबनेल में आपको दिखा हुआ गेम ऑफ थ्रोन्स सीज़न 2 की हम बात कर रहे हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स का जो सीज़न 1 था, यानी कि जो लास्ट वीडियो थी, वहाँ पर मैंने देखा था कैसे एक बेटे ने अपने बाप को मारा था। आज जो गेम ऑफ थ्रोन्स का सीज़न 2 है, यहाँ पर एक भाई दूसरे भाई को मारेगा। गेम ऑफ थ्रोन्स क्यों? क्योंकि सब एक थ्रोन के पीछे पड़े हुए हैं और उसका सीज़न 2 है। क्योंकि पहले सीज़न में जब हमने एंशिएंट हिस्ट्री को स्टार्ट किया था, वहाँ पे बेसिक हमने सिविलाइजेशन के बारे में समझा था, कैसे लोग रह रहे थे। फिर हमने रिलीजन्स के बारे में पढ़ा, बुद्धिज़्म जैनिज़्म के बारे में पढ़ा, उनकी थिंकिंग के बारे में पढ़ा। उसके बाद आई गेम थ्रोन्स की, तो वही हम बात कर रहे थे। कल की वीडियो में जब हमने हरेंका डेंसिटी, मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे भी सब उसी के पीछे पड़े थे। और गुप्ता पीरियड की बात करें, यहाँ पर भी सब उसी के पीछे पड़े हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले काम आपके लिए ज़रूरी बन जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा किंग, कौन सा राजा, कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करता था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे हरेंका डायनेस्टी की बात करें, उसमें कौन सी आगे डायनेस्टीज थी, फर्दर मगध एम्पायर में कौन सी डायनेस्टीज थी, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते थे। या हरेंका डायनेस्टी का पहला रूलर कौन था, फाउंडर कौन था, लास्ट रूलर कौन था। वैसे गुप्ता पीरियड में भी क्वेश्चन आ सकता है, इसके फाउंडर कौन थे। और प्रॉपर एक सीरीज हो सकती है, आपसे पूछा जा सकता है कि कुमार गुप्ता जो हैं, वैसे तो कुमार गुप्ता का नाम से पता लग जाएगा, लास्ट में सबके गुप्ता आ रहा है तो गुप्ता पीरियड को बिलोंग करते होंगे। क्लियर हो गया। बट बाकी डायनेस्टीज़ में किसी किसी डायनेस्टी में नहीं पता लगता कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, वैसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अगर हम बात करें गुप्ता डायनेस्टी की, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टाइम पीरियड। अब इससे पहले क्या था, जो भी डेट्स हमारे पास होते थे ना एंशिएंट हिस्ट्री में, वो कंफर्म नहीं थी। कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग कुछ डेट थी, कहीं पर कुछ डेट मिलती थी। बट कल की वीडियो से स्टार्ट करें अगर, आज की वीडियो की बात करें, अब जितनी भी वीडियोस होंगी वहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट डेट रहेंगी। तो जो डेट आपके सामने गिवन होती है, आपसे डेट से भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि गुप्ता डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या रहा था। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त या कुमारगुप्त फर्स्ट का टाइम पीरियड क्या था। तो अब आपको टाइम पीरियड भी यहाँ पर याद करने होंगे, ठीक है। सबसे पहले एक सीक्वेंस आपके सामने है, इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। बट हम इसका मतलब प्रॉपर ऑर्डर में हमने इसको अरेंज किया हुआ है, वो ऑर्डर आप समझ लो। गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर की बात करें, देखो ऐसा अगर हम सोर्सेज के अकॉर्डिंग चलें तो कहा जाता है, कोई अगर हम गुप्ता डायनेस्टी की बात करें, इसके जो लीडर थे ना, जो फाउंडर थे, उनका कुछ नाम गुप्ता वगैरह था, बट सही नाम हमें पता नहीं था। बट एक दो सोर्सेज अगर पता लगाया जाए तो कहते हैं कि जो उनके फाउंडर थे वो श्री गुप्ता थे, ठीक है। तो गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? श्री गुप्त। कभी भी आपसे पूछा जाएगा ना तो ये करेक्ट आंसर रहेगा। अगर ऑप्शंस में आपको ये देखने को नहीं मिलता तो चंद्रगुप्त वन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बट मैं आपको बताना चाहूँगा, चंद्रगुप्त वन ऑप्शन में आएगा तो श्रीगुप्त भी ज़रूर आएगा। क्योंकि चंद्रगुप्त वन का आप ऐसा कह सकते हो कि ये हाँ ऐसे लीडर थे, ऐसे किंग थे जिन्होंने गुप्ता एरा को स्टार्ट कर लिया था, आप ऐसे समझ सकते हो। बट फाउंडर जो थे वो श्रीगुप्ता ही थे, ठीक है। हम चंद्रगुप्त वन से क्यों स्टार्ट करते हैं? क्योंकि इन्होंने नींव रखी थी, आप कह सकते हो, गुप्ता डायनेस्टी की, जिसके बाद ये पॉपुलर होना स्टार्ट हो गए थे और एक प्रॉपर वे में चल रहे थे आगे की तरफ। मतलब प्रॉपर वे में, जैसे कहते हैं ना कि ये रेन इनका अपने अंडर कर लिया, वो जगह अपने अंडर कर दी, इस तरह से चलता जा रहा था काम। तो पहले चंद्रगुप्त वन आए, फिर समुद्रगुप्त आए, फिर रामगुप्त आए, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, पुरगुप्त, कुमारगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त थ्री, करते करते चले गए। हम वन बाय वन समझते हैं, आपको सब कुछ क्लियर होगा। दिखने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, कोई इशू नहीं है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स मिल जाते हैं, वहाँ पे जाके आप सब कुछ डिटेल में पढ़ सकते हो। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपसे स्टार्टिंग में भी रिक्वेस्ट की थी, फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक काम क्या करो, वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाया करो। आज जो भी लेक्चर आपने पढ़ा है, जो भी सीखा है, वहाँ से अपनी तरफ से एक क्वेश्चन आपने कमेंट सेक्शन में पूछना है। और जो भी बाकी क्वेश्चंस वगैरह होंगे उनके आंसर आपने ज़रूर देने, ठीक है। तो टॉपिक से रिलेटेड प्लीज़ एक ही क्वेश्चन पूछना, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछना। क्लियर हो गया। अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चन बनाओ और वो पूछो कमेंट सेक्शन में। और टेलीग्राम में भी ऐसे जब मतलब हमने हिस्ट्री स्टार्ट किया था ना, हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस किया करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं गुप्ता पीरियड की। टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया। इस एज को, जो गुप्ता पीरियड था ना, इसे क्लासिकल या फिर गोल्डन एज भी कहा जाता है। अब ये क्लासिकल एज क्यों कहा जाता है, गोल्डन एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे बेस्ट एज आप कह सकते हो यही रही थी, जहाँ पे मतलब ना, क्योंकि अगर हम इस पीरियड की बात करें, यहाँ पर क्या था कि साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई थी। यहाँ पे मतलब आप कहते हो ना, जैसे हम कालिदास की बात करें, हरिसेना की बात करें, इस तरह के पॉइंट आपको देखने को मिले, आर्यभट्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो हर तरह से मतलब डेवलपमेंट यहाँ पर हो रही थी, इसीलिए इस एरा को आप गोल्डन एरा या फिर गोल्डन एज भी कह सकते हो और क्लासिकल एज भी इसको कहा जाता है। ये बेसिक सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आया है कि किस पीरियड को, किस डेंसिटी को गोल्डन एज कहा जाता है या गोल्डन डेंसिटी कहा जाता है। तो वो कौन सा है? गुप्ता पीरियड को ऐसा कहा जाता है। इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं।
सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रगुप्त वंश से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 319 एडी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 319 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हम चंद्रगुप्त वंश से पढ़ते हैं, इसलिए इसको मैंने कहा कि ये जो एरा है ये 319 एडी से स्टार्ट हुआ था और 540 एडी तक चलेगा, ठीक है। अब हम जब बात करते हैं चंद्रगुप्त वन की बात करते हैं, इन्होंने क्या किया था, देखो लिच्छावी की एक प्रिंसेस थी, उनसे शादी की थी, क्योंकि ये भी मैट्रिमोनियल लाइन्स में बड़ा वो करते थे कि हाँ वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो लिच्छावी एक जगह का नाम आपने सुना होगा, उनकी प्रिंसेस से शादी की थी और वहाँ का नाम क्या था, लड़की का नाम क्या था जिससे शादी की थी, उसका नाम था कुमारी देवी। और इनको टाइटल दिया गया था महाराज धीराज। महाराज धीराज का मतलब क्या होता है, किंग ऑफ किंग्स, मतलब राजाओं के राजा थे ये, इसलिए इनको महाराज धीराज कहा जाता है। महाराज धीराज ऐसे ही नाम नहीं दे दिया, कुछ ना कुछ किया था, बड़े बड़े काम किए थे, तभी इनको महाराज धीराज नाम दिया था। और तभी हम यहीं से पढ़ना स्टार्ट करते गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। बहुत बड़ा साम्राज्य इन्होंने बना लिया था। हालांकि ऐसा था कि जितना बड़ा था ना, मौर्यन डायनेस्टी की बात करें जो चंद्रगुप्त मौर्य और ने चाणक्य के साथ मिलकर बनाया था, उतना बड़ा तो नहीं बना पाए थे, लेकिन हाँ अपने लेवल पे मतलब कंपेयर किया जाए तो अच्छा बना दिया था, अच्छा खासा बना दिया था। इनसे चाणक्य थोड़ी थे कोई। तो यहाँ पर इन्होंने महाराज धीराज को कहा जाता था। फिर इन्होंने क्या किया, कॉइन्स वगैरह बनाए थे। इनके कॉइन्स में क्या था, मतलब ऐसे कॉइन्स बनाए थे जहाँ पे ये इनकी अपनी फ़ोटो भी रही थी, मतलब खुद भी थे कॉइन के बीच में। जो ये प्रिंसेस कुमार देवी ये भी है, लिच्छावी नेशन का भी निशान वहाँ पर रहता था, तीनों के वहाँ पे प्रिंट वगैरह रहते थे। तो इस तरह के कॉइन्स उन्होंने बनाए थे। और वो कौन से कॉइन्स थे, गोल्ड के कॉइन्स थे, ठीक है। जैसे गोल्ड के कॉइन में कुछ ना कुछ रहता है ना वहाँ पे, तो उन्होंने अपने फोटो वगैरह लगा के रखी थी वहाँ पे। तो ये चंद्रगुप्त वन की जब हम बात करते हैं, अब ये चंद्रगुप्त है, वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्यन डायनेस्टी में कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ पे चंद्रगुप्त है, ठीक है। चंद्रगुप्त वन या कुमारगुप्त वन ऐसे क्यों आता है, क्योंकि इनके बाद कुछ और राजा ऐसे आते हैं जिनका सेम नाम रहता है, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम 1 2 लगा देते हैं। बिल्कुल बेसिक सा फंडा था ये। तो आगे हम बात करते हैं समुद्रगुप्त की। चंद्रगुप्त वन हो गया क्लियर, आगे आते समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कौन थे, चंद्रगुप्त के ये बेटे थे। अब इनका टाइम पीरियड कौन सा स्टार्ट होता है, 335 एडी से। समुद्रगुप्त कौन थे, चंद्रगुप्त के बेटे थे। 20 किंगडम इन्होंने मतलब एक तरह से कह सकते हो अपने टाइम पीरियड पर जीत लिए थे। और यहाँ पे इनका जो भी रिकॉर्ड वगैरह मिलता है ना, इनके बारे में पढ़ने को मिलता है, वो हम बात करें प्रयाग परिस्थिति या फिर बोलो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन बोलो, उसमें हरि सेना इनके दरबार में पॉइंट थे। हरि सेना आपने नाम सुना होगा। तो इन्होंने कई सारी चीज़ें उस पिलर में इनके बारे में लिखी हैं, तो वहाँ से हमें समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ने को मिलता है। नेपोलियन भी कहा जाता था इंडिया का। किसको नेपोलियन कहा जाता था इंडिया का, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। वो समुद्रगुप्त को कहा जाता था। कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, ऑब्वियसली बात है, लास्ट में गुप्ता आ रहा है तो गुप्ता डायनेस्टी को बिलोंग करते होंगे। इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता था, इनका मानना था कि तुम क्या करो, लड़ाई करते जाओ और जीतते जाओ, लड़ाई करते जाओ जीतते जाओ, इस तरह का इनका मानना था। अगर जैसे हम यहाँ पे बात करें ना, मैट्रिमोनियल अलायंस में थोड़ा करते थे कि हाँ शादी वगैरह कर लो, बाकियों से रिश्ता अच्छे कर लो, ये नहीं, वो काम नहीं करने, लड़ाई करो और जीतते जाओ। तभी तो 20 किंगडम अपने अंडर कर लिए थे इन्होंने, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कहा गई हैं। फिर कहा गया है कि इनको म्यूज़िक वगैरह का भी बड़ा शौकीन था, पोइट्री का शौकीन था, कई सारी पोइम्स इन्होंने कंपोज की थी, हाई मेरिट वाली पोइम्स इन्होंने कंपोज वगैरह की थी। इस तरह के म्यूज़िक वगैरह बड़े शौकीन थे। इनको मतलब कई कॉइन्स में ऐसा भी दिखा है जहाँ पर ये वीणा प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं। अश्वमेध सेक्रीफाइस पहली बार इनके टाइम पीरियड पर हुआ था, जिन्होंने अश्वमेध सेक्रीफाइस किया था। वो कौन थे जिन्होंने पहली बार अश्वमेध सेक्रीफाइस किया था, वो समुद्रगुप्त वन थे, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं, ठीक है। फिर आगे की बात करें हम, फिर इनको क्या क्या कहा जाता था, जैसे इनकी बात करें, इनको महाराज धीराज कहा जाता था, इनको कविराज या फिर विक्रम का कहा जाता था। गुप्ता पीरियड की बात करें, एक तो कॉइन्स बड़े इन्होंने छापे थे, कोई कॉइन लेकर आया था, कोई कॉइन लेकर आया था, एक तो ये सब चल रहा था। और ऊपर इनके सबके अलग अलग नाम रखे हुए थे, किसी को कुछ कहा जाता है, किसी को कुछ कहा जाता है। इस तरह की चीज़ें हम आपको समझनी है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। फिर इनके नाम क्या थे, कविराज थे, विक्रमांका थे। अब यहाँ पर कहा जाता है कि श्रीलंका के किंग थे उस टाइम, जिनका नाम था मेघावर्ना। इन्होंने क्या किया था, अपने वहाँ से एक दूत को आप कह सकते हो भेजा था, वहाँ पर इनके राज्य पे भेजा था और कहा था कि हमें परमिशन चाहिए, हमने बुद्धिज़्म जो बुद्धिज़्म है ना उसका प्रचार वगैरह करना, तो हम वहाँ पे मंदिर बनाना चाहते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने परमिट करी था, हाँ परमिशन ग्रांटेड, तुम्हें परमिशन है, तुम बना सकते हो, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। तो इस टाइम पीरियड पर यहाँ से ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं था कि तो मतलब जैसे ये होता ना कि वो कास्ट सिस्टम वगैरह, उस तरह की चीज़ें नहीं थी। वुमेंस की कंडीशन अच्छी थी, सब चीज़ें यहाँ पर अच्छी थी, कुछ भी बेकार नहीं था। अभी तक की मैं बात करूँ स्टार्टिंग की, ठीक है। पहले ख़राब था, थोड़ा धीरे धीरे करते करते ठीक हो रहा था यहाँ पर इनके टाइम पीरियड पर। तो यहाँ से आपको देखने को मिलता होगा कि बुद्धिज़्म वाले यहाँ पर आते, फिर भी अलो कर दिया था। आगे हम बात करते हैं, रामगुप्त की बात कर लेते हैं। रामगुप्त कौन थे, इनके बाद जब हम समुद्रगुप्त की बात करते हैं, समुद्रगुप्त के बाद कौन आए, उनकी बात करते हैं रामगुप्त। अब रामगुप्त की बात करें, ये पहले थे जिन्होंने अपने इस टाइम पीरियड पर कॉपर के कॉइन लाए थे। पहले गोल्ड कॉइन आए, गोल्ड के बाद सिल्वर आए थे। कहीं पे लिखा नहीं है क्या मैंने सिल्वर के बारे में,
यहाँ पे सिल्वर के बारे में लिखा नहीं, चलो कोई बात नहीं। गोल्ड कॉइन आए पहले, फिर यहाँ पर कॉपर के कॉइन आ गए, कॉपर के, हाँ सिल्वर के बाद में आए थे। यहाँ पे कॉपर के कॉइन आ गए, लेकिन चलो वो तो ठीक है, लेकिन इतना डरपोक था ये कि मैंने आपको बताया था ना लास्ट के टाइम पे प्री गुप्ता पीरियड कि यहाँ पे साका वगैरह भी आए थे, कुषाण सब भी आए हुए थे, तो साका के भी वहाँ पर आए हुए थे, साका का रूलर भी था, उसने यहाँ पे इन्वेड करने की कोशिश की और इतना डरपोक था कि जो उसकी वाइफ थी उसको सरेंडर कर लिया। इसकी वाइफ का नाम क्या था? रामगुप्त की वाइफ का नाम था ध्रुव देवी, और अपने वाइफ को भी सरेंडर कर लिया अपनी जान बचाने के लिए, वहाँ से निकल गया था यहाँ से, ठीक है। तो रामगुप्त का इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है, इसकी और जान पहचान करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद क्या होता है, रामगुप्त भी राजा ही था। देखो हमने पढ़ा 380 AD तक, और 380 में ही यहाँ पे चंद्रगुप्त भी आ गए। वो क्यों आ गए? क्योंकि इतना डरपोक था, अपनी वाइफ को ही सरेंडर कर दिया था। फिर इसका भाई था रामगुप्त, ये जो चंद्रगुप्त सेकंड की हम बात करें ना, ये रामगुप्त का भाई था, ठीक है, छोटा भाई था, शायद से मुझे लगता है छोटा या बड़ा था, मुझे लग रहा है छोटा भाई था चंद्रगुप्त जो है वो रामगुप्त का, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया, सबसे पहले तो जो आए थे साका वाले आए थे, साका का जो राजा आया था, रूलर आया था, पहले तो उसको मारा, उसको हरा दिया, उसको मार दिया। उसके बाद क्या कर दिया, इस रामगुप्त को भी मार दिया, ठीक है। रामगुप्त को मारने के बाद ये जो ध्रुवा देवी है इसे शादी कर ली थी। ये काम किसने किया? चंद्रगुप्त सेकंड ने किया। क्या टाइटल दिया गया? विक्रम आदित्य का टाइटल दिया गया, क्योंकि उनको हरा के फेंक दिया था वहाँ से। पहले चाइनीज विजिटर, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहले चाइनीज विजिटर कौन आए थे इंडिया में, ये आप वहाँ पे बताओगे फाहिन आए थे। किन के टाइम पीरियड पर आए थे? कभी कभी पूछा जाता है चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आए थे, या फिर पूछा जाता है कि कौन सी डायनेस्टी के टाइम पीरियड पर आए थे, तो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पीरियड पर आए थे। कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं फाहिन के नाम से। फर्स्ट चाइनीज विजिटर टू इंडिया या पिलग्रिम टू इंडिया, मॉन्क टू इंडिया, कुछ भी पूछा जाएगा आपसे, वो फाहिन नाम आपको याद रखना है। कहीं कहीं पर ऐसे नाम फाक्सेन भी देखने को मिलता है, मतलब इस तरह के स्पेलिंग भी देखने को मिलते हैं, सही नाम फाहिन पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। आगे बात करें फिर मैट्रिमोनियल अलायंस में, ये भी जैसे वो चंद्रगुप्त वन थे वैसे ये भी थे कि हाँ ठीक है शादी वाला सिस्टम, ठीक है, दूसरे राज्य में जाकर शादी करो, रिश्ता अच्छा बना लो। तो यहाँ पर बात करें कुबेर नागा, जो नागा डेंसिटी है ना, उसकी प्रिंसेस थी कुबेर नागा, उसे शादी कर ली, और अपनी जो बेटी थी जिसका नाम था प्रभावती गुप्ता, उसकी भी दूसरी डेंसिटी में शादी कराई। कौन सी डेंसिटी में? वाकाताकारी कोई डेंसिटी होगी, उसकी प्रिंस थी रुद्रसेना, उसे शादी करवा दी। तो मैट्रिमोनियल अलायंस में बड़ा ये मतलब बिलीव करते थे। हाँ, सिल्वर कॉइन्स इन्होंने फिर इशू किए थे। इनके दरबार पे 9 रत्न हम बोलते हैं ना, 9 जेम्स, वो 9 रत्न इनके दरबार में भी थे, जिनमें कालिदास भी थे, ठीक है। 9 रत्न थे इनके दरबार में, और उनमें कौन थे? उनमें एक कालिदास भी थे, आप सभी ने इनके बारे में सुना ही होगा। अब आगे चलते हैं, ये हुए चंद्रगुप्त सेकंड के बाद, इनके बाद आते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त वन कौन थे? ये आगे चंद्रगुप्त के बेटे थे। इतना क्लियर हो रहा होगा आपको, सब कुछ स्क्रीन में दिख रहा है ना? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। अब ये जो कुमारगुप्त वन थे, ये कौन आ गए? ये जो चंद्रगुप्त सेकंड आपको देखने को मिल रहे हैं, इनके बेटे आ गए। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जो पढ़ते हो ना, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा, काफ़ी टाइम पहले बंद थी, फिर दोबारा से स्टार्ट कर दी थी, वो इनके टाइम पीरियड पर ही बनी थी। यही फाउंडर आप कह सकते हो कि नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर यही थे। लॉर्ड कार्तिकेय के ये बड़े मतलब आप कह सकते हो डिवोटी थे, भक्त थे। लॉर्ड कार्तिकेय मतलब लॉर्ड शिवा के जो बेटे थे, उनके ये मतलब भक्ति वगैरह किया करते थे, उनको मानते थे बहुत ज़्यादा। इनका नाम, इनको भी नाम दिए गए थे, जैसे महेंद्रादित्य ने इनको नाम दिया गया था, महेंद्र सिन्हा नाम दिया गया था। और इनके टाइम पीरियड पर क्या हुआ, जैसे पहले वो आए थे साका वाले आए थे, अब हुनास जो थे, ह्यूनास जो थे, या फिर कहीं भी ह्यून्स भी लिखा जाता है, उन्होंने इनके टाइम पीरियड पर इन्वेड करना स्टार्ट करी था। जो भी पीस प्रॉस्पेरिटी बनी थी वो सब कुछ ख़राब होना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि ह्यून्स ने यहाँ पर अटैक कर लिया था, और ये जो उनसे लड़ाई कर रहे थे, लड़ाई करते करते ये भी मारे गए यहाँ पर। तो यहाँ पर कुमारगुप्त फर्स्ट की कहानी भी खत्म होती है। आगे आते हैं स्कंदगुप्त। अब यहाँ पे देखो स्कंदगुप्त की बात करें, इन्होंने क्या कर दिया था, ह्यूनास जो आए थे ना यहाँ पर, इनको तो मार दिया था, ह्यूनास को पूरी तरह से मार दिया था, लेकिन बाद में खुद भी मर गए थे। उसी टाइम पीरियड पर नहीं मरे थे, लेकिन काफ़ी टाइम पीरियड पर जब भी मरे थे वो। उसके बाद क्या होता है, जब स्कंदगुप्त की मौत होती है ना, मतलब ऐसे कह सकते हो कि अगर आप गुप्ता डायनेस्टी की बात करोगे ना, तो जो लास्ट के टाइम पे बोलोगे ना ग्रेट रूलर थे जिन्होंने अपने टाइम पे तक हाँ संभाल के रखा था गुप्ता डायनेस्टी को, वो ये स्कंदगुप्त ही थे। उसके बाद जो भी आए ना, ये वाले जो नाम लिखे, ये सारे ऐसे ही थे, नहीं संभाल पा रहे थे। ह्यूनास जो है बार बार अटैक कर रहे थे, उन्होंने पूरे एम्पायर को इतना कमज़ोर बना के रख दिया था कि हाँ कुछ नहीं हो पा रहा था। इन्होंने तो संभाल दिया था, हरा भी दिया था, लेकिन एम्पायर वीक हो गया था। उसके बाद ऑब्वियसली है बाकी किसी और ने भी वहाँ पर आने की कोशिश की होगी, लेकिन बाकी नहीं संभाल पा रहे थे। वीक सक्सेसर आप कह सकते हो, तो बाकी सारे थे। तो अब जब हमने बात की ना इनके टाइम पीरियड पर कितना कुछ हुआ, देखो मैं आपको बताया आर्यभट्ट भी इनके टाइम पे थे, कालिदास भी इनके टाइम पीरियड पर थे। आर्किटेक्ट बहुत बड़ा था, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्कोप यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन इनके बाद सब कुछ धीरे धीरे खत्म होता गया। अब जो गोल्ड कॉइन्स जो इशू करते थे, गोल्ड कॉइन्स का नाम क्या रखा जाता था? गोल्ड कॉइन्स को कहा जाता था दिनार। नाम याद रखना, गोल्ड कॉइन को क्या कहा जाता था? गोल्ड कॉइन को कहते थे दिनार। इतना क्लियर हो गया।
सिल्वर कॉइन की बात करें, सिल्वर कॉइन को रुपया याद रखना, रुपये से रुपयाकाश कहते थे। सिल्वर कॉइन को क्या कहते थे? रुपयाकाश कहते थे। और यहाँ पे पोजीशन जो थी वुमेन की वो धीरे धीरे और डिक्लाइन होती गई। मैंने कहा ना पहले बहुत अच्छा सिस्टम था इनका, धीरे धीरे खत्म होता गया। जो वुमेन की पोजीशन है वो धीरे धीरे खत्म होती गई। सती प्रथा जैसे इंस्टेंस पहली बार यहाँ पर देखने को मिले थे। तो यहाँ से समझ सकते हो कि जो वुमेन की पोजीशन है वो धीरे धीरे बेकार होती जा रही थी। विष्णुगुप्ता लास्ट रूलर माना जाता है। गुप्ता डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? वो थे विष्णुगुप्ता। मैंने आपको कहा था चाइनीज़ विजिटर के बारे में। सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले आए थे फाहिन। फाहिन कब आए थे? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर मैंने आपको बताया फाहिन आए थे। उसके बाद कौन आए थे? सुंग यून आए थे, सेकंड चाइनीज़ विजिटर टू इंडिया। और थर्ड कौन से थे? तीसरे थे ह्यून त्सांग। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। आपके एग्जाम में फर्स्ट भी पूछा जाता है, सेकंड भी पूछा जाता है और थर्ड भी पूछा जाता है। यहाँ पे जो स्टूडेंट CHS या CGL की प्रिपरेशन करते हैं ये सभी उनके काम आने वाला है। और जो थर्ड थे ना वो हर्षवर्धन के टाइम पर आए थे। देखो एंशिएंट हिस्ट्री आज हमारा यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ख़त्म यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री हमारा हो रहा है। इसके बाद हमने क्या करना है, मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि कल ही आपको मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं मतलब मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ JK SSB के नहीं होंगे, जितने भी एग्जाम में SSC के एग्जाम हो गए, रेलवे के एग्जाम हो गए, UPSC के एग्जाम हो गए, जो भी टॉपिक से रिलेटेड आपके एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी मुझे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो मैं आपसे सारे डिस्कस करूँगा। PDF के फॉर्मेट में लाऊंगा, PDF आपसे शेयर करूँगा, आपसे डिस्कस भी कर दूँगा क्वेश्चन सारे, ठीक है। तो वो काम आपको मिल जाएगा, उसमें किसी तरह के अपने पैनिक वगैरह नहीं होना है, सब कुछ प्रोवाइड करवा दूँगा आपको। बस आपने ये काम करना है कि हो सकता है कि कल मैं वो लेट वीडियो वगैरह बनाऊं या परसों आपको अपलोड करूं, लेकिन अभी हमारा हिस्ट्री कंटिन्यू रहेगा। एंशिएंट हिस्ट्री आज हमारा खत्म हो रहा है, क्या पता कल से मैं मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट कर दूं, बट वो भी साथ ही साथ पैरेलल में लेकर आऊँगा, क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लूँगा। और जल्दी ही हम मिडिवल हिस्ट्री मैक्सिमम में अगर मैंने ज़्यादा वीडियो बनाए भी ना तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियोज़ में मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट कर लूँगा। और मॉडर्न इंडिया की बात करूँ मैक्सिमम 3 वीडियोज़ की कोशिश करूँगा कि 3 वीडियो में ख़त्म कर दूँगा, मतलब 4 से 5 दिनों में आपकी हिस्ट्री वगैरह कवर कर दूँगा पूरी की पूरी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम मैथमेटिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेंट भी आ रही है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स चाहते भी हैं। हालांकि वोटिंग जो हमने चैनल पर करवाई थी वहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें जनरल अवेयरनेस स्टार्ट करना चाहिए, बट फिर स्टूडेंट बार बार कमेंट करते कि हाँ मैथमेटिक्स करवाओ। तो मैं एक काम कर दूंगा, ये हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट करने के बाद ना मैथमेटिक्स का जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है वो पूरा ख़त्म करवा दूंगा, प्रॉब्लम ऑन एजेस जो है वो पूरा ख़त्म करवा दूंगा। जैसे मैं ये काम करवा देता हूँ आपको जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो 85% से ज़्यादा का सिलेबस कवर हो जाएगा। इतना करने के बाद 85 से 90% तक का सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। फिर मुझे लगता है आपको पैनिक नहीं होगा। फिर एक चैप्टर आपका मेंसुरेशन वाला रह जाएगा और एक आपका थोड़ा सा डिस्टेंस वाला रह जाएगा, तो वो मैं कभी भी करवा दूंगा। फिर उसके बाद दोबारा से हम हिस्ट्री जनरल साइंस का सेक्शन स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद वो कवर करवा दूंगा, ठीक है। बट जैसे ये खत्म होती है हिस्ट्री उसके बाद आपके 2 टॉपिक मैथमेटिक्स से कंप्लीट करवा के ही रहूँगा, जो मर्जी हो जाए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये हो गया ना हमने प्री गुप्ता पीरियड कल की वीडियो में पढ़ा, आज हमने गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ा। जैसे हमने प्री गुप्ता पीरियड के बारे में शॉर्टकट में पढ़ा था ना, 5 से 6 लाइनों में हमने कवर कर लिया था। पोस्ट गुप्ता पीरियड भी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर क्या आता है, जैसे इनके बाद फेमस में बात करूँ, हर्षवर्धन आए थे जिनके टाइम पर ह्यून त्सांग यहाँ पर आए थे, फिर चालुक्याज आए थे, फिर पल्लवाज आए थे, इस तरह की डेंसिटीज़ वगैरह चली थी। आपके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पीरियड में आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट था। कल से हम नेक्स्ट वीडियो में मतलब जब भी हम डिस्कस करेंगे, जब भी थ्योरेटिकल रहेगा वहाँ पर हम मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। अब ये ऑर्डर आपको समझना है, इसमें किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर देखो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, वैसे बाकी आपको PDF मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। PDF आपको थोड़ी देर बाद मिलता है, ऐसा नहीं कि मैं अभी अपलोड करूँगा तो अभी आधे घंटे के बाद 1 घंटे के बाद PDF अपलोड कर दूँगा। थोड़ा सा टाइम लगता है PDF अपलोड होने में, और हो सकता है जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो तो क्या पता कोई बाद में वीडियो देख रहे हो, एक बार जाकर प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक करना, वहाँ पे कई सारी वीडियोस आपको और मिलेंगी। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आपको सब कुछ काम आने वाला है, ठीक है। किसी भी तरह का डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। थैंक यू, जय हिंद।